Hello and welcome friends to another video on my YouTube channel, and today we will learn about the possessive adjectives of the third person pronouns. And as you can see, this is the third video of this possessive adjective series. So let us begin. So we will focus on the third person masculine pronoun. Okay. So again, मैंने टेबल उसी तरह से बनाया है प्रीवियस वीडियोस जैसा ही, जिसमें नाउन जो होता है वो मैस्कुलिन और सिंगुलर या प्लूरल है, उस हिसाब से डिवीजन किया हुआ है. ओके. और यहाँ पर प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से ये टेबल को बनाया हुआ है. ओके. तो हिज बॉक्स, हिज बॉक्सेस, वैसे ही देयर बॉक्स, देयर बॉक्सेस. उसका हिंदी में होता है उसका डिब्बा, उसके डिब्बे, उनका डिब्बा, उनके डिब्बे. अभी मराठी में देखिए, एक पर्सन का एक डब्बा है तो त्याचा डब्बा. अगर एक से ज़्यादा डब्बे है तो फिर बोलेंगे त्याचे डब्बे. वैसे ही एक से ज़्यादा पर्सन्स के पास एक डब्बा है तो त्यांचा डब्बा, और अगर दोनों प्लूरल फॉर्म में है तो त्यांचे डब्बे. अभी आते हैं फेमिनिन नाउन्स की तरफ. तो इंग्लिश में हिज व्हीकल और हिज व्हीकल्स, देयर व्हीकल, देयर व्हीकल्स. तो हिंदी में हो जाता है उसकी गाड़ी, उसकी गाड़ियाँ, उनकी गाड़ी, उनकी गाड़ियाँ. ओके. तो ये पार्ट तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अब मराठी में देखिए, त्याची गाड़ी. अगर एक पर्सन के पास एक गाड़ी है, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो बोलेंगे त्याच्या गाड्या. वैसे ही प्रोनाउन अगर प्लूरल हो जाता है और नाउन सिंगुलर है तो त्यांची गाड़ी, और प्रोनाउन भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है तो हो जाता है त्यांच्या गाड्या. अब देखते हैं न्यूट्रल जेंडर नाउन्स. तो घर मराठी में न्यूट्रल जेंडर में आता है, तो इसलिए हिज हाउस, हिज हाउसेस, देयर हाउस, देयर हाउसेस. वैसे हिंदी में होता है उसका घर, उसके घर, फिर उनका घर, उनके घर. अब मराठी में आता है त्याचे घर, त्याची घरे. ओके. प्रोनाउन सिंगुलर है, नाउन भी सिंगुलर है, तो त्याचे घर. नाउन प्लूरल हो गया तो इसका फॉर्म भी चेंज हो गया, त्याची. सो त्याची घरे. वैसे अगर प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है तो त्यांचे घर, और दोनों अगर प्लूरल हो जाते हैं तो त्यांची घरे. अब ये टेबल समझते वक्त ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो मैंने आपको प्रोनाउंस के वीडियो में भी बताई थी, कि जब भी आप एल्डरली पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वो भले ही सिंगुलर क्यों ना हो, उसके बारे में ते वर्ड यूज़ होता है. ओके. तो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी लड़के के बारे में या छोटे उम्र में कम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. अदरवाइज़ अगर किसी बुज़ुर्ग अंकल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ते वर्ड यूज़ किया जाता है. तो इसलिए उस केस में ते के अगेंस्ट जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है वो ही यूज़ होंगे. ओके. जैसे कोई अंकल है और उनके पास अगर एक डब्बा है तो हम बोलेंगे त्यांचा डब्बा, जबकि त्याचा डब्बा नहीं बोलेंगे. ओके. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी और ज़रूर समझने में भी काफ़ी आसानी हुई रहेगी. तो आप कमेंट सेक्शन में आपके कुछ क्वेरीज़ वगैरह होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी अपलोड करने वाला हूँ. टिल देन एन्जॉय मराठी लर्निंग. गुड बाय.